हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बीजगणित के सर्व समीक्षा के प्रश्न अध्ययन करते हैं। बच्चों दिया हो बच्चों प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के मान सर्व समीक्षा की सहायता से ज्ञात कीजिए। बच्चों आपका दिया हुआ 27y3 प्लस 125z3। तो बच्चों इस जो था क्वेश्चन में तो आपका सूत्र यही लागू होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है बच्चों एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों तो हम बच्चों यहाँ पे सबसे पहले पहला हल करते हैं। बच्चों एक आपका बच्चों दिया हुआ 27y3 प्लस 125z3। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं हल। अब यहाँ पे बच्चों जब हल लिख दिया बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। अब बच्चों सूत्र आपका सूत्र है बच्चों कोष्टक में ए कोष्टक बंद घाते 3 प्लस कोष्टक में बी कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। कोई पूछता है क्या होगा बच्चों, तो बताओगे पहले कोष्टक में ए प्लस बी कोष्टक बंद बच्चों। अब दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कोष्टक बंद बच्चों। अब बच्चों यही सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पे ये चारों क्वेश्चन हल होंगे। तो बच्चों हम अपने मन से एक सूत्र बनाते हैं। हम सूत्र क्या बनाते हैं, कोष्टक में पहला पद बच्चों कोष्टक बंद घाते 3 प्लस दूसरा पद बच्चों कोष्टक में यहाँ कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, ए के स्थान पे पहला पद प्लस बी के स्थान पे दूसरा पद। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं कोष्टक में पहला पद प्लस दूसरा पद कोष्टक बंद। अब बच्चों दूसरे कोष्टक में लिखेंगे बच्चों, कोष्टक में यहाँ पे बड़े कोष्टक लिख देते हैं इसलिए क्योंकि होल स्क्वायर लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे बड़े कोष्टक में कुछ छोटे कोष्टक में तब लिखेंगे पहला पद कोष्टक बंद घाते 2 प्लस बच्चों अब इसके बाद कोष्टक में दूसरा पद कोष्टक बंद घाते 2 माइनस पहला पद गुणे दूसरा पद बड़ा कोष्टक बंद बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 27y3 प्लस 125z3 दिया है बच्चों। अगर कोई पूछता है बच्चों 27 किस संख्या का घन है, तो आप बताओगे बच्चों 27 3 का घन है। और यहाँ पे बच्चों 125 की संख्या का घन है 5 का। तो बच्चों हम आपसे विनती करते हैं 1 से लेकर 20 तक कम से कम बच्चों घन जो होता है याद कर लीजिए। 20 तक के घन की संख्या को याद कर लीजिए आप लोग। इससे क्या रहेगा, आपको सवाल जो होता है आसानी से हल किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हम 27y3 प्लस 125z3 है बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों हम इसी को हल करते हैं। जब इसी को हल करते हैं 27 की संख्या का घन है 3 का घन है बच्चों। तो इसी को लिखेंगे कोष्टक में 3y कोष्टक बंद घाते 3 प्लस
अब बच्चों 125 किस संख्या का घन है, तो बताओगे 5 का। तो बच्चों कोष्टक में 5z कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। अब बच्चों इसी तरह से पहला पद प्लस दूसरा पद, तो पहला पद बच्चों कितना है 3y है और दूसरा पद 5z है, तो कोष्टक में 3y प्लस 5z कोष्टक बंद बच्चों। ये इसका रूप हो गया बच्चों, देख रहे हैं। अब दूसरे कोष्टक में बच्चों लिखेंगे, यहाँ हम बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं, बड़े कोष्टक में फिर छोटा कोष्टक लगाएंगे बच्चों। अब पहला पद कितना है बाबू 3y है, पहले पद पे कितना घात है 2 है, तो पहले पद पे बाबू 2 घात होगा, तो 3y कोष्टक बंद घाते 2 प्लस छोटे कोष्टक में अब दूसरे पद पे बाबू कितना घात है 2 है, तो दूसरा पद आपका कितना दिया है 5z दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5z कोष्टक बंद घाते 2 माइनस पहला पद गुणे दूसरा पद। पहला पद बाबू आपका हो गया 3y, दूसरा पद हो गया 5z, तो 3y गुणे 5z को बड़ा कोष्टक बंद। अब बच्चों हम इसी को हल करते हैं। अब हल करेंगे तो बच्चों हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, कोष्टक में 3y प्लस 5z हो जाएगा बच्चों। अब इससे ज़्यादा ये हल नहीं होगा क्योंकि ये पद बच्चों भी जाती है। अब इसके अगला बच्चों कोष्टक हल करेंगे, तो बड़ा कोष्टक, अब इसको वर्ग खोलेंगे बच्चों, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना हो जाएगा बच्चों 9y घाते 2। अब बच्चों 3y गुणे 3y होगा, 3 त्रिका 9, y का गुणा y में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इसी तरह से बच्चों 5z का होल स्क्वायर है, तो 5z गुणे 5z होगा बच्चों, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 z घाते 2 माइनस 3 पचे 15 yz बड़ा कोष्टक बंद। तो बच्चों पहले का आंसर आया कोष्टक में 3y प्लस 5z कोष्टक बंद, बड़े कोष्टक में 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz। ये बच्चों पहले का आंसर है, पहले का क्या है बच्चों आंसर है। अब इसके बाद बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। आपका 2 दिया बाबू 64 यम घाते 3 प्लस 343 यन घाते 3। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 कितना दिया है बाबू 64 यम घाते 3 प्लस 343 यन घाते 3। अब बच्चों 64 किस संख्या का घन है बच्चों, तो आप बताओगे 64 जो होता है 4 का घन है, और 343 किस संख्या का घन है 7 का घन है। तो बच्चों हम इसी को लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हल, सबसे पहले बाबू क्या लिखेंगे हल। तो आपका सूत्र है बाबू, सूत्र है a³ कोष्टक में a कोष्टक बंद घाते 3 प्लस कोष्टक में b कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। बच्चों बता सकते हैं कोष्टक में a प्लस b कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab कोष्टक बंद। अब बच्चों इसी तरह से 64 यम घाते 3 है, तो 64 जो होता बच्चों 4 का घन है, और 343 जो होता बच्चों आपका 7 का घन है। तो इसी को बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं 64 यम घाते 3 प्लस 343 यन घाते 3। अब बच्चों इसको हम जो होता है पहले नंबर कोष्टक के अंदर करेंगे, इसी को लिखेंगे बच्चों कोष्टक में 4 यम कोष्टक बंद घाते 3। अब बच्चों इसी को 4 यम घाते 3 को हम अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 64 यम घाते 3 आएगा बच्चों, प्लस अब बच्चों 343 बच्चों किस संख्या का घन है 7 का घन है। तो बच्चों इसको लिखेंगे कोष्टक में 7
n कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। अब बच्चों यहाँ पे पहला पद कितना है बाबू, आपका हो गया 4m और दूसरा पद जो था बाबू आपका 7n है। तो हम इसी को जो था कोष्टक में बच्चों हल करते हैं। कोष्टक में 4m प्लस 7n कोष्टक बंद। अब दूसरे कोष्टक में बच्चों लिखेंगे तो बड़े कोष्टक में पहले पद में स्क्वायर लगा तो कोष्टक में 4m कोष्टक बंद घाते 2 प्लस दूसरा पद होता 7n है। जब 7n है बाबू तो कोष्टक में 7n कोष्टक बंद घाते 2 माइनस पहला पद 4m गुणे 7n कोष्टक बंद बड़ा। अब बच्चों हम इसी को विस्तार और करते हैं। अब विस्तार करेंगे बच्चों, आएगा कोष्टक में 4m प्लस 7n कोष्टक बंद बड़े कोष्टक में। अब बच्चों इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16m घाते 2 प्लस 7 सते 49 n घाते 2 माइनस। अब बच्चों 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 सते 28, 4 सते 28 n कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक। अब बच्चों ये दूसरे का आंसर है बाबू। दूसरे का आंसर क्या है बाबू, कोष्टक में 4m प्लस 7n कोष्टक बंद बड़े कोष्टक में 16m घाते 2 प्लस 49n घाते 2 माइनस 28m n। ये बच्चों दूसरे का आंसर है। अब बाबू हम जो होता है तीसरा हल करते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ 1/8 a घाते 3 प्लस 64/27 b घाते 3। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों सबसे पहले जब हल लिख दिया, अब सूत्र लिखेंगे बाबू। सूत्र आपका यही है, a³ प्लस b³ कोष्टक में a कोष्टक बंद घाते 3 प्लस कोष्टक में b कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। कोई पूछता क्या होगा तो बताओगे बच्चों, कोष्टक में a प्लस b कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² माइनस ab कोष्टक बंद। अब बच्चों इसी के आधार पे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है बच्चों कितना, 1/8 a घाते 3 प्लस 64/27 b घाते 3। अब बच्चों क्या करते हैं, 1/8 किस संख्या का घन है तो आप बताओगे बच्चों 1/8 जो होता है 1/2 का। तो बच्चों इसी को हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2a कोष्टक बंद घाते 3 बच्चों। अब 3 बार बच्चों इसका गुणा करेंगे फिर इतना आएगा, प्लस 64/27 किस संख्या का घन है बच्चों, तो यहाँ पे 4/3 का। तो बच्चों इसी को लिखेंगे 4 कोष्टक में 4/3 b कोष्टक बंद घाते 3। अब बच्चों इसी को हम सूत्र के आधार पे खोल देंगे। अब पहला पद कितना है बाबू, 1/2a है और दूसरा पद बाबू है 4/3b है। तो बच्चों हम खोलेंगे, पहले पद के स्थान पे लिखेंगे 1/2a प्लस 4/3b कोष्टक बंद। ये बाबू पहले पद के स्थान पे हो गया, ये दूसरे पद के स्थान पे हो गया। अब बड़े कोष्टक में बच्चों लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है दिया है, स्क्वायर को हमें खोलना है, इसलिए बच्चों हम बड़े कोष्टक लगाएंगे। छोटे यहाँ बड़े कोष्टक में लिखेंगे बाबू, फिर लिखते हैं छोटे कोष्टक में 1/2 a कोष्टक बंद घाते 2 प्लस कोष्टक में 4/3 b कोष्टक बंद घाते 2 माइनस
अब बच्चों माइनस पहला पद गुणे दूसरा पद है, पहला पद आपका दिया हुआ है 1/2a गुणे दूसरा पद 4/3b बच्चों, बड़ा कोष्टक बंद। अब बच्चों हम इसी को और विस्तार करते हैं। जब और विस्तार करेंगे बच्चों तो आएगा क्या, यहाँ पे बराबर कोष्टक में 1/2a प्लस 4/3b कोष्टक बंद। अब बच्चों बड़े कोष्टक में अब इसी को वर्ग करेंगे, दिया है बच्चों, जब वर्ग दिया है बच्चों इसको विस्तार करेंगे तो 1 1 के 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 बच्चों, 1 1 के कितना आएगा, 1 आएगा, 2 दूनी 4, ए दिया है तो स्क्वायर करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे ए का बाबू, तो आया बाबू कितना 1/4 ए स्क्वायर प्लस। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का जो होता है 2 बार गुणा करेंगे, जब 4 का 2 बार गुणा करेंगे 4 गुणे 4 4 4 16 हो जाएगा बच्चों, बटे 3 त्रिका 9 20 स्क्वायर, 16/9 20 स्क्वायर हो गया बाबू, माइनस। अब गुणा में अंश अंश में होता, हर हर में गुणा। अब बाबू 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 1 के 4 हो गया और 2 तिहाई 6 ए बी, बड़ा कोष्टक बंद। अब बच्चों इसको और काट सकते हैं, काटेंगे बच्चों आएगा क्या, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 आ गया, तो बाबू कितना 2/3। हम बाबू यहाँ पे लिखते हैं कोष्टक में 1/2a प्लस 4/3b कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक बड़ा है बाबू, बड़े कोष्टक में 1/4a स्क्वायर प्लस 16/9 b स्क्वायर माइनस 2/3a b बड़ा कोष्टक बंद। बच्चों ये आपका प्रश्न जो होता है तीसरे का आंसर है। अब इसके बाद बाबू हम प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 को हल, अब बाबू प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ 4, यहाँ पे 729 x घाते 3 प्लस 512 y घाते 3। तो बच्चों हम इसी को जो था हल करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों जब सबसे पहले हल लिखा तो हमने सूत्र आपको बताया a³ प्लस b³ बराबर होता है, पहले कोष्टक में a प्लस b कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab कोष्टक बंद। बच्चों तो यही सूत्र बाबू लागू होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सूत्र, सूत्र लिखते हैं बाबू। तो आपका सूत्र लिखेंगे कोष्टक में a कोष्टक बंद घाते 3 प्लस कोष्टक में b कोष्टक बंद घाते 3 बराबर, पहले कोष्टक में बाबू a प्लस b कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab कोष्टक बंद। अब बच्चों अगर पूछता है 729 किस संख्या का घन है, तो बाबू बताओगे 9 का घन है। किस संख्या का घन है, 9 का। और 512 किस संख्या का घन है बाबू, 8 का घन है। तो इसी को बाबू हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। 729 x घाते 3 प्लस 512 y घाते 3। अब बाबू हम इसको कोष्टक के अंदर करते हैं। जब कोष्टक के अंदर करेंगे तो कोष्टक में लिखेंगे बाबू 9x कोष्टक बंद घाते 3। अब बाबू 9x घाते 3 है, अगर हम इसी को 3 बार गुणा करेंगे तो पुनः फिर जो होता आपका कितना आएगा, 729x घाते 3 आएगा। तो बाबू हम कोष्टक के अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि जो होता सूत्र में लागू हो जाए और सवाल जो होता हल हो जाए। प्लस कोष्टक में 8y कोष्टक बंद घाते 3 बराबर। अब बच्चों पहला पद कितना है, 9x है, और दूसरा पद कितना है बाबू, 8y है। तो हम इसको क्रम से खोलते जाएंगे। कोष्टक में 9x प्लस 8y कोष्टक बंद, पहले कोष्टक में बच्चों ये हो गया बच्चों। अब इसके आगे जाते हैं, बड़े कोष्टक में छोटा कोष्टक लगाते हैं बाबू। 9x
कोष्टक बंद घाते 2 बाबू, जैसे ए स्क्वायर है वैसे हो गया आपका। तो इसी को जब बाबू विस्तार कर देंगे तो यहाँ पे कोष्टक हट जाएगा। प्लस कोष्टक में 8y कोष्टक बंद घाते 2 माइनस पहला पद बाबू 9x है गुणे दूसरा पद 8y है, बड़ा कोष्टक बंद। अब इसी को बराबर लिखते हैं बाबू, कोष्टक में 9x प्लस 8y कोष्टक बंद, बड़े कोष्टक में। अब बाबू 9x घाते 2 है, 2 बार गुणा करेंगे, 9x गुणे 9x, 9 9 81, 9 9 81 x घाते 2। ये नहीं आप लोग कर देंगे 9 दूनी 18, तब तो गलत हो जाएगा बाबू। उसके बाद 9 9 81 x घाते 2 प्लस 28 64 y घाते 2 माइनस 9 72 x y, बड़ा कोष्टक बंद। तो बाबू चौथे का आंसर आया कोष्टक में 9x प्लस 8y कोष्टक बंद, बड़े कोष्टक में 81 x घाते 2 प्लस 64 y घाते 2 माइनस 72 x y, ये चौथे का आंसर है बाबू। बाबू हम इस जोता है प्रश्न में क्या करते हैं, ये सूत्र आपको याद करना होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सूत्र आप याद कर लेंगे बाबू तो ये क्वेश्चन आसानी से आपका हल हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको और हल करना होगा बाबू। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।